अटेंड नहीं कर पाए थे, जिसमें उन्होंने रिजल्ट पे से रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन दिया था। तो ये जो वीडियो क्लिप है, ये उनका मीटिंग की जानकारी हमारे सर यहाँ से इन्फॉर्मेशन शेयर करें और मीटिंग को स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी 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 बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू वेरी मच और गुड मॉर्निंग्स एवरीवन और जितने भी रैपिडियंस हैं। अभी जूम में मुझे 560 KYC है, 567। अगर अभी अभी आपकी टीम अगर इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाई है तो एक बार और रिमाइंडर मैसेज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि शायद जो बात हम लोग करने वाले हैं वो आपकी टीम तक भी चली जाएगी, तो शायद आपको इन्फॉर्मेशन पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शायद वही कमी है कि बात सुन लेते हैं और सुनने के बाद टीम तक नहीं पहुंच पाती है, वही लोगों को पेन है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बात टीम तक पहुंच जाए तो शायद किसी को दर्द नहीं होगा। बात नहीं होती है, लोग फोन नहीं उठाते हैं और उसके बाद चीजें जो अपडेट बताई जाती है, जो ग्रुप पे मैसेज आते हैं कहीं से भी, वो लास्ट तक चले जाएंगे और शायद वो कोई भी क्वेश्चन कोई भी आंसर किसी का नहीं रहता, क्योंकि सबके अंदर पेशेंस है। और ये पेशेंस कैसे होता है वो पिछले 2 महीने में देखा हुआ है। और शायद इतने अभी तक लोग काम करें सिस्टम के अंदर। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जिस पैरामीटर पे आप गुजरे हैं उस पैरामीटर पे आप सक्सेसफुली काम किए हैं। तो जितने भी पेशेंसफुली लोग रहे हैं और डेडिकेशन लोग रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए और फैमिली के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात तो ये है कि ये परिवार अभी भी सेम ऐसे ही है जैसा था। और इस परिवार के अंदर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्लान किया डिस्कशन करने वाले नहीं है, प्लान सब लोग जानते हैं। प्लान जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था सेम आज तक वही है। 0.8 का 0.5% सेकंड फेज में लाया गया था, लेकिन उसको भी रिकवर करने के लिए बूस्टर प्लान डाला गया था कि 0.8% मिलता है। अन्यथा ना कि आपकी सेम चलते हुए आ रहे हैं जो पहले दिन से बताए गए थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं। एक चेंजेस समय के हिसाब से करना पड़ता है। जब परिवार छोटा था तो आईना ट्रांजेक्शन कोई इशू नहीं होता था। परिवार बढ़ता जा रहा है तो ट्रांजेक्शन लिमिट हाईली हो जाती है। उस हाई ट्रांजेक्शन की वजह से कहने की लिमिट एक डाउन करनी पड़ी कि छोटा जो पहले 25,000 डेली होता था एक आदमी से, दिन में 2 बार 3 बार करते थे लोग 25,000 करके, फिर उसको थोड़ा सा करके 5,000 पे लेके आए, फिर उसको 25 पैसे लेके आए थे कि आप सबको पता है कुछ दिन के लिए कंपनी के मेन अकाउंट्स का नेट बैंकिंग रिजेक्ट हो गया था। उस 10 से 15 दिन की जो ड्यूरेशन रही थी सिस्टम की, वो एक पेनफुली रही, जिसकी वजह से पेंडिंग ड्यू चले गए और पेंडिंग ड्यू उसमें पे आउट नहीं था, उसमें पेंडिंग में सारी चीजें ड्यूज हो जाती। ड्यू का मतलब ये होता है कि आपके चाहे स्टोर पर सामान खरीदे तो वेंडर की पेमेंट्स हो गई, या आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं बैठ के बात करते हैं खाते पीते हैं उसके रेंट से हो गए, या फिर जिससे स्टाफ के थ्रू आप सर्विस लेते हैं उनकी सैलरी होगी। तो ये एक अकाउंट से अटैचमेंट रहती थी। तो शायद 10-15 दिन जो ड्यूरेशन में जो डिस्टर्बेंस हुआ, वो डिस्टर्बेंस थोड़ा 10 दिन से 15 दिन का, लेकिन बाद में थोड़ा इशू क्रिएट करके लेटर्स में और ऐसा कर दिया कि शायद वो अभी तक रिकवरी मोड पे लोग खड़े हुए हैं। और रिकवरी मोड में इतना पिछले 10 से 15 दिन में इतना हार्डली और इतना बाउंस बैक सिस्टम हुआ है। और बाउंस बैक का भी एक रीजन था कि सब लोगों का ट्रस्ट इस रैपिड फैमिली पे है, और रैपिड फैमिली से पहले एक ट्रस्ट सबका एक रंजन जी के ऊपर है। और मोस्टली में सब लोग जानते हैं। सबसे मेन बात है कि ऑलरेडी रंजन जी ने जब सिस्टम को स्टार्ट किया तो किसी के कहने पे नहीं किया था, और जब स्टार्ट किया तो जैसा बनाया था सेम ऐसे ही चल रहा है। सबको अर्निंग कराते हुए, सबको सर्विस देते हुए एक आदमी फ्रंट पे काम कर रहा है। और कुछ लोग, वो बड़ी दिक्कत ये है कि कंपनी को इतने दिन चलते हुए कैसे हो गए, और सबसे दिक्कत ये है कि अभी भी कैसे चल रही है। उसको तो ये था कि बंद होनी चाहिए थी क्योंकि समय हो गया है, कंपनी पूरी हो गई है। कुछ लोगों को ये था कि थोड़ा जल्दी करो, हम दूसरी कंपनी में जाए, और बहुत सारे लोग अभी दूसरी कंपनी कर भी रहे हैं और बहुत अच्छे से लेकर दूसरी कंपनी कर। और उसमें मैं कोई बुरा नहीं कहना चाहता किसी को, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप रैपिड में आएंगे तो उससे पहले भी कोई ना कोई कंपनी आप कर रहे हैं।
ये तो नेचर ऑफ मार्केट द पीपल्स का है कि हम लोग या तो पहले कुछ कर रहे थे उसके साथ इसको कर रहे होंगे, ये इसको कर रहे होंगे फिर साथ में कुछ और कर रहे होंगे। तो वो तो आपका कैपेसिटी है, आप एक व्यक्ति 10 कंपनी कंपेयर कर सकता है, डिपेंड ऑन कैपेसिटी। और ऐसे लोग समझे कोई सीखवा गिला नहीं है कि आप एक कंपनी करें, 2 करें, 3 करें। वो आपका लिमिट है, आप 10 कंपनी कर सकते हैं, आपके पास नेटवर्क है, आपके पास पावर है, तो आप 100 कंपनी कर सकते हैं। ऐसे लीडर्स मैंने देखे हैं जो 10-10 कंपनी एक साथ भी कर, लेकिन वो बोलते हैं कि ये प्लान डिफरेंट है, ये प्लान डिफरेंट है, ये प्लान डिफरेंट है, ये दूसरे लोगों के लिए है, ये दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए। होता क्या है कि आप कर रहे होते नो प्रॉब्लम, लेकिन मेन क्या है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ से आपको कुछ भी मिलता है, 2 रुपए भी आते हुए, 100 रुपए भी आते हैं, खाने के लिए कुछ भी, तो आपको चाहे वो बंद हो, एक अलग बात है कि आपने छोड़ दिया, उसको अलग बात है, लेकिन जब तक वो जिंदा है और जब तक कंपनी जिंदा है, तो उसकी बुराई ना की जाए, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ आपको मिलता है। तो ये मार्केट बहुत छोटी सी है, बहुत गोल दुनिया है ये। आपके पास घूम के 1 से 2 घंटे लगते भी नहीं होंगे, या मैक्सिमम 24 घंटे ही लगते हैं कि बात को घूम के मेन मैसेज आने के लिए। हम कितनी भी बातें करेंगे, वो 1 से 2 घंटे में घूम के पुलिस सबके पास पहुँच जाती है कि कौन व्यक्ति ने क्या बोला है और किस लिए बोला है, उसने क्या गलती की है, वो सारी चीज़ें घूम के सब पता चल जाती है। खैर, आज बहुत सारी बातें करने का मन है, बहुत से लोग अभी कम मुझे नज़र आ रहे हैं, 620-630 लोग हैं, क्योंकि परिवार इतना छोटा नहीं था। और यही हमारा थोड़ा-सा हमारा रिस्पॉन्ड है कि यूनिटी बराबर बरकरार नहीं रही है। इस यूनिटी को बराबर बरकरार करने के लिए हम एक अल्टरनेट वे पे हैं कि जैसे हमने आज मीटिंग्स किया, जो अभी हम लोग अब तक जिस स्टेज पे खड़े हैं वो, तो हम कल नहीं करेंगे, परसों एक जो मीटिंग्स करेंगे, तो डेली एक मॉर्निंग एक मीटिंग रहेगा, एक अल्टरनेट डे के साथ, जिससे कि आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन पास होती रहे। सिस्टम को बनाना, उसको चलाना दोनों डिफरेंट पार्ट्स हैं, और चलाने के लिए कुछ डिसीजन हार्ड लेने पड़ते हैं। और हार्ड का मतलब ये होता है कि इससे एक ही व्यक्ति की सोच समझ के साथ जो व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसमें डिसीजन एक करता है, लेकिन वो एक डिसीजन एक के लिए नहीं होता, वो लाखों फैमिली के लिए। उसमें से कुछ लोग रहते हैं लालची टाइप, बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन होता वही जो होना होता है। और डिसीजन तो लिए जाएंगे, क्योंकि वो नहीं लेंगे तो पेन आपको एक आदमी को नहीं है। और एक आदमी का मतलब ये है कि जो हम लोग पेन बता रहे हैं आपको, कि पेन फिर आपको नहीं होगा, पेन सबको होता है। इसमें कहीं ना कहीं आप भी बहुत सारी चीजों को देख रहे होंगे, बहुत सारी चीजें सुन रहे होंगे। मेन क्या है कि आज मैं कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि हमारी कंपनी की जो स्ट्रेंथ अभी थी, वो आगे वाले 1 साल 2 साल में हम लोग कैसे खड़े रहेंगे। और ये चीजें लागू भी हैं और काम भी कर रही हैं। तो मैं आपको उससे पहले 2 चीजें दिखा देता हूँ कि कुछ लोग पूछना चाहते हैं बार-बार। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूँगा, तो शायद अगर आपको लगता है, एक बार मुझे हैंड दर्शक से दिखा दें कि ये भी किसी लोगों ने किया हुआ है। ये भी स्क्रीन जो दिख रही है, क्लियर है। थोड़ा-सा वो डिस्कस कर लेते हैं, जो पेंडिंग था। पेंडिंग ये था कि लोग वो जो चीज़ें बताई जा रही थी, दिक्कत चल रही थी। उसमें ये था कि हम लोग जो अपडेट कर रहे हैं, तो कोई एक छोटा-मोटा कोई अपडेट नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आए और आपके पास पैसे हैं, आप कंपनी बना लो, और उसके बाद आप बोलो कि नहीं मैं भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इसे अपडेट तक आने के लिए मेरा भी करीब 7 से 8 साल हो गया इस मार्केटिंग में, 10 साल मुझे प्रॉपर्ली हो गए इस मार्केटिंग इंडस्ट्री। पहली बात तो आप ये ध्यान रखो कि पहला सिस्टम है जो इस लेवल पे जाके वो डिसीजन लेके ज्वाइन कर देता है। और इतना ज़्यादा डिसीजन लिया, इतना सारा सब कुछ बना के दिया, वो एक प्लस पॉइंट था, वो एक माइनस पॉइंट भी था। रोजर पे का नाम सब लोग सुन रहे थे, तो इसलिए मैं वो डिस्कस किया, ताकि वो चीज़ आपको दिखती रहे। और ये वॉलेट ऑलरेडी अपना वॉलेट नहीं है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। मैं इस पीडीएफ में एक बार ओपन करता हूँ, सबको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। और इस पीडीएफ जो उधर से मेल है अपने पास, उसको आप देखेंगे तो सिंपल लिखा हुआ है उसके अंदर, रेजर पे अंडर रैपिड बाजार लोयल्टी सोल्यूशन, जो हम लोग लोयल्टी पॉइंट आपको देते हैं, ऑलरेडी उसके लिए वो डिस्कस करके हम लोगों ने वो रखा है। बहुत सारी चीजें उसमें पीडीएफ में दिखाई गई हैं। मैं आपको फिर भी इसका सिर्फ एक इंटरफेस दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या कैसे काम करेंगे।
इसमें 2 तरीके से स्टार्ट करेगा, उसका भी पॉइंट बता दूंगा। अगर आपको ये सैंपल इमेज है कस्टमर जर्नी की, अगर आप इसको इस तरीके से जूम कर देता हूँ तो आपको ये दिखाई देगा रैपिड वॉलेट पावर बाय लेजर पे बैलेंस आपको उस तरीके से दिखाई देगा, कितना आपके पास कैश है, रिवार्ड क्या है, वो सारा वहां पे आपको दिखाई देगा। ये एक इंटरफेस है जो डिजाइन वो करके हमें भेजे हुए हैं कि वो इस तरीके से बना के काम करे। थोड़ा सा क्या है कि जितनी बड़ी कंपनी है काम परफेक्टली करती है, लेकिन टाइम टेकिंग लेती है, वो ट्रेडिशनल काम है, तो इसलिए 6 महीने 7 महीने का समय लगता है लोगों को। लेकिन फिर भी हम लोग जुलाई से वेट कर रहे थे, इसको जुलाई में कंप्लीट करना था, लेकिन जुलाई और अगस्त पूरा चला गया। सितंबर में मोस्टली हम लोग कवर कर रहे हैं इसको, यानी हम लोग को जो एक्सपेक्ट था कि जुलाई और अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक में होगा, उससे आगे चल रहा था। इनकी गलती नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि इनका मिनी स्टाफ पे होता है तो वो वर्क नहीं करते, जो प्रोजेक्ट को लीड करता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वर्क नहीं करते, जो हॉलीडे हो जाते हैं वो वर्क नहीं करते, सैटरडे संडे को रेस्पॉन्स नहीं करते। तो इनका एक बड़ा सेपरेट टाइमिंग रहता है, लाइक इनका सरकारी नौकरी भी कुछ नहीं है, ऐसी बड़ी कंपनी भी नहीं, तो जो लीड करते हैं बड़ा परफेक्ट रहते हैं कि हम लोग आज नहीं कल करेंगे, आज तबीयत ठीक करेंगे, 1 घंटे के बाद करेंगे, आज मेरा स्लो टू तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जिसमें हम आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि सबसे प्लस पॉइंट ये रहा है कि मतलब रैपिड वॉलेट में आपके पास क्या है कि आप से पैसा जो लेते हो और लेने के बाद मनी ट्रांसफर करते हो, आप पैसा किसी से ले नहीं पाते। और ये शायद उसकी वजह से हम लोग रैपिड वॉलेट का जो यूज है ओनली फॉर मनी ट्रांसफर में कर रहे हैं, तो पैसा जो वॉलेट में है वो स्टॉक नहीं है, ऑलवेज आउटगोइंग मोड में चलता है। इस वाले अपडेट के बाद आपके पास ये होगा कि आप इसको लाए के सब्जी के यूज करोगे और इसमें जो फंड आपके पास कम पड़ता है, एग्जाम्पल आपको किसी को 10,000 रुपए देने थे लेकिन आपके पास 2,000 रुपए थे, तो आप इसको ऐड वॉलेट पे क्लिक करके आप किसी के फोन पे से, गूगल पे से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से पैसा उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसा इसमें ऐड कर लोगे, जैसे कि कभी स्टार्टिंग पेटीएम वॉलेट में आता था, तो इसमें ऐड ऑन का पैसा इसमें रहेगा, सारे फीचर्स इसमें रहेंगे। फिर इसमें नीचे मिलेगा सेंड करना है, बाय करना है, क्लेम करना है, तो आपको किसी को सेंड करना हो तो उसके नीचे क्लिक करेंगे, बाय करना है, क्लेम करना है। ये एक सैंपल डिजाइन आपको दिखा रहा हूँ। इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये आप जानते होंगे, इंस्टेंट जैसे कि हम लोग अभी करते हैं, तो सेम आईएमपीएस है, सेम इसके अंदर भी वो आईएमपीएस रहेगा, आप क्लिक करेंगे और आप आईएमपीएस पे क्लिक करके चले जाएंगे। इसके इंटरफेस है जो एक इस पेज पे रहेंगे। ये हमारा एक सैंपल डैशबोर्ड रहेगा कि हमारे पे कौन सा वॉलेट यूज कर रहा है, कितना फंड उसके पास पड़ा हुआ, सारा डाटा हमारे पास ये रहने वाला है। ये इनका डिजाइन करने का तरीका है, वो आपको इसमें एपीआई कुछ बना के ऑलरेडी हमें दे दी है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं। ये कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जो आपको दिखानी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी आप लोग शांत रहे और आपको पता रहे कि हम लोग जो कर रहे हैं वो डेली एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए एक घंटे एक रात करना पड़ता है। लेकिन जो लोग साले पागल लोग हैं जिनको अकल भी नहीं है ना, वो आपके ज्ञान देके जाते हैं, ये 2 दिन में हो जाता है, ये 1 दिन में हो जाता है। और उनकी औकात होती है ना, साला का फॉल अपने फोन का पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, जब बकवास करके जाते हैं और बोलते हैं कि ये कंपनी वो कंपनी, तो उसको अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना नहीं आता, साला हॉटस्पॉट खोलना नहीं जानता और ज्ञान देके जाता है कंपनी ऐसे चलती है। तो किसी के बात को भरोसा मत करो, तुम्हारी गलती है कि तुम उस मार्केट में ले, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, उसमें गलती नहीं है, तो मार्केटिंग और तुम्हारा नसीब है। लेकिन फिर भी आप सिस्टम को लेके बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो एक सर के ऊपर निकलती है, हमें लगता है कि यार शायद हम किसी गलत लोगों के लिए काम कर, ये शायद वो इनके लिए बना ही नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो शायद इनकी समझ के बाहर है कि हमें और बड़ा करना चाहिए था। ये तो साला हाई लेवल की क्लास का बिजनेस हम लोग काम कर रहे थे, क्योंकि इतना आसान होता तो आज से पहले जितनी कंपनी थी वो सब कुछ बना के बैठी होती, लेकिन नहीं बना। वो साला महीने में एक विड्रॉल देते हैं और उसके लिए पूरा दिन वेबसाइट बंद करते हैं कि आज क्लोजिंग डे है, हम आज पे ऑर्डर भेजेंगे, और वो भी साला वर्किंग का पैसा देते हैं, ना कि हमारा कैश बैक दे रहे। आप 100 रुपए लेते हैं तो 50 रुपए बांटते हैं, 50 में 10 रुपए आपको मिलता है, उसके बाद वो कंपनी सबसे बढ़िया होती है। यहाँ पे कैशबैक दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं और बहुत सारी चीज एडिशनल ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग बुराई करते हैं, ये थोड़ा समझ के बाहर है। और आप इस मार्केट में हो तो थोड़ा इज्जत करना सीखो कि आपको जो दिया गया है वो भी तो मार्केट में किसी के पास भी नहीं था, इसी वजह से भी लाइफ है, जिंदा है सब लोग। इसकी 2 चीजें रहेंगी, मैं आपको इससे बता दूं, क्योंकि इसमें मैं लाइव डिस्कशन इसलिए कर रहा था क्योंकि इसके अंदर 2 मेन पॉइंट रहेंगे। इसकी जो लिमिट है
वो 2 तरीके से काम करेगी, क्योंकि हमने जो पहले फेस किया था वो केवाईसी की वजह से फेस किया था। उस केवाईसी की वजह से हम लोगों ने 2 तरीके से इनको बोला है लॉग करने के लिए, तो उस तरीके से वो पूरी तरह से काम करें। मतलब ये है कि अभी जो आएगा इसमें आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है आपका फेस 1। और आपको दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर देता हूँ इसको। फेस 1 केवाईसी पीपी वॉलेट। इसमें क्या है कि जब ये वॉलेट आपके सामने लॉन्च हो जाएगा, यानी कि जिस दिन ये लाइव कर देंगे, सब चीज़ कंप्लीट की हो गई है, तो पहले फेस 1 में आने वाला है। फेस 1 में इसलिए आएगा क्योंकि इसमें एक इश्यू है, वो केवाईसी इश्यू है। केवाईसी का इश्यू क्या था कि वीडियो वेरिफिकेशन करनी होती है। जब तक आप वीडियो केवाईसी नहीं करेंगे, ये वॉलेट सक्सेसफुली आपके लिए काम नहीं करेगा। जैसा बैंक का होता है या फिर हम लोग लोन करवाते हैं, उस तरीके से पूरा एक केवाईसी होता है। तो हमारे बात करने पे मैंने बोला कि कस्टमर ऑलरेडी केवाईसी हमारे रैपिड में कर चुके हैं। अगर जो किसी को करवानी हो तो दोबारा हम करवा सकते हैं, जो चाहे कि किसी का ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है। तो हमने बातचीत किया, तो बातचीत होने के बाद ये डिस्कस हुआ कि जो केवाईसी है उसको 2 फेज़ में लॉन्च करेंगे। तो पहले फेज़ में मिनी केवाईसी होगी। मिनी केवाईसी से क्या होगा कि आप 10,000 रुपए तक की लिमिट यूज़ कर सकते हैं। यानी फिलहाल 10,000 तक का आपका लिमिट उसमें रहने वाला है। और जैसे ही आप उसको फेज़ 2 पे जब हम लोग लॉन्च करेंगे, तो उसमें फेज़ 2 में आपकी केवाईसी चली जाएगी। और उस इसमें जो करंट लिमिट है वो 10,000 रुपए की मैक्सिमम लिमिट होती है मिनिमम केवाईसी की, जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, जो आप देख रहे होंगे। इसमें क्या है कि 10,000 की लिमिट है, मिनिमम जो उसकी लिमिट रहेगी मिनी केवाईसी की। उसके बाद जब फुल केवाईसी आप कर लेते हैं, तो उसमें जो लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए की होती है। तो 2 लाख रुपए का दोस्तों ये तो एक आपके सोच से भी बहुत आगे की बात है, जो शायद लोग सोच भी नहीं पाएँगे। 2 लाख रुपए लिमिट एक किसी वॉलेट को मिलना, यानी पेटीएम की लिमिट और आपकी फ़ोन पे की लिमिट भी डेली की 1 लाख रुपए की होती है, अगर आपको याद हो। तो फ़ोन पे, गूगल पे जैसी कंपनी भी 1 लाख लिमिट पर काम कर रही है, हम लोग 2 लाख की बात कर रहे हैं। ये 2 लाख रुपए लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि 1 लाख की रहने वाली है, क्योंकि 1 लाख की बहुत इनकम डेली का लिमिट कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लिमिट 1 लाख है, 30 लाख रुपए मंथली होता है, तो आप 30% के दायरे में जा रहे हो। तो ये सारा ऑलरेडी सेकंड फेज़ में लॉन्च होगा। 2 फोन है कि पहले फेज़ में केवाईसी मिनी होगी, जिसमें कि आपको पहला जब फेज़ आएगा तो 10,000 की लिमिट रहेगी। जैसे ही वो सक्सेसफुली काम करेगा, वो सेकंड फेज़ को लॉन्च करेंगे, तो उसमें फुल केवाईसी वो आपसे माँग लेगा। उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी वीडियो केवाईसी, आप जहाँ पर रहते हो उस जगह पर रहकर तो वीडियो केवाईसी करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका सेकंड फेज़ लॉन्च हो जाएगा। तो उस तरीके से ये 2 फेज़ में लॉन्च करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि रैपिड वॉलेट और रैपिड वीज़ा के साथ जो काम चल रहा है, वो किस तरीके से काम चल रहा है। इंटरफ़ेस के लिए 2 ऑप्शन थे हमारे पास, या तो एक नया वॉलेट बना के इसमें डाल दिया जाए, या एक हमारे इसके अटैच किया जाए। तो उसमें अटैच इसलिए एपीआई बना के डाल दी गई सारी। उस एपीआई के थ्रू हमारा एक आपको, जैसे कभी आपको याद हो, आप पेटीएम को यूज़ करते हैं, पेटीएम वॉलेट को, लेकिन पेटीएम वॉलेट के साथ अगर आप कभी उस पे क्लिक करते हैं, तो पेटीएम बैंक एक आपको अंदर की तरफ मिलता है। जबकि वो मेन बैंक है, लेकिन फिर भी आपको वो फ्रंट पे नहीं मिलता, वो आपको अंदर क्लिक करने के बाद मिलता है। तो उसका जो प्रोजेक्ट है रैपिड वॉलेट का, सॉरी पेटीएम वॉलेट का, उसका बैंक में एक प्रोजेक्ट है, लेकिन वो फ्रंट पेज पर नहीं है, वो सेकंड पेज पर है। तो सेम ऐसी रैपिड वॉलेट जब आप ओपन करेंगे, उसके अंदर भी आपको एक नया बटन मिलेगा रजिस्टर वाला। जब उस पे क्लिक कर देंगे, तब आप इस वाले पेज के अंदर आ जाएँगे। यानी आपके लिए तो इंटरफेस एक नया रहेगा, जो रेज़र ने बना के दिया हुआ है। अपने वॉलेट में ही रहेगा, लेकिन वो इंटरफेस इनसे ऐसे चेंज रहेगा, यानी एक पूरी फैसिलिटी उसकी अलग रहेगी। तो ये है अपडेट फिलहाल रेज़र पे के लिए, जो हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, और डेली डिस्कशन हमारा चलता है, यहाँ तक कि आपको मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। और ऐसे क्लिक करने से बढ़िया है कि मैं आपको फिर एक स्क्रीनशॉट, और ये क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक कि ये मैसेज भी मेरा सुबह का है और ज़्यादा का नहीं है। अगर आप उसको 10:40 मिनट मॉर्निंग का, आज 50, यानी हमसे मीटिंग करने से पहले वो उनके 20 मिनट का मैसेज है कि ऑलरेडी वो सब चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। और थैंक यू कि हम लोग इस पे पे आउट पे, क्लोक कार्ड पे, करंट अकाउंट पे, ये सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी है, और ऐसा ये ना कोई फ़ोन पे बातचीत ज़्यादा नहीं होती है, इनको हर एक चीज़ के लिए मेल करना पड़ता है, और हर एक चीज़ के लिए इनको मेल पे ही रिपोर्ट करना पड़ता है। हम चाह के भी इनको व्हाट्सएप या सडनली कॉल नहीं कर सकते। इनका एक वे है, उस तरीके से काम होता है। एक रेज़र पे पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी आज की डेट में, यानी जहाँ पे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ज़ोमैटो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उसको यूज़ करती हैं। वो कंपनी अगर आज रैपिड के साथ मिलके कुछ कोलैबोरेट करके हमें प्रोवाइड कर रही है, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। ये बात शायद आपको फ़ील होना चाहिए। लेकिन आज के समय में कुछ लोग अभी भी जो थोड़ा-सा गुस्सा हैं, और मैं आपको बता दूँ, अब कुछ थोड़े-से तरीके चेंज हुए हैं, जो अब अपडेट की बात मैं करने वाला हूँ। ये तो रैपिड वॉलेट का अपडेट हो गया।
लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो लेने पड़ेंगे, और मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी अगर आपको अभी मेरा व्हाइट बोर्ड लिखा होगा तो मैं आपको लिखूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि मैं इसमें कुछ टाइप कर रहा हूँ। मेन तो सबसे मेन बात है, अभी जो कुछ लोग गुस्सा हैं, जितने भी लीडर्स हैं, और जितने भी लीडर्स हैं, मेरी थोड़ा सा आवाज सुनेंगे तो समझ में जाएंगे। तो लीडर्स का मेन इशू क्या है कि जितने भी टीम्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं है, और जो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो वो उनको नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि वो बोलते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है, कंपनी ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, और शायद वो उनके लिए मैनेजमेंट अब ठीक नहीं है। जब तक उनकी जेब में पैसे आ रहे थे तब वो उसको चलता था, और जब उनके घर में डेली पैसे पड़ते थे बढ़िया, कई लाख रुपए, तो सब कुछ बढ़िया था। लेकिन अभी थोड़ी सी लिमिट लग गई है उनकी, तो अभी वो नेगेटिव हो गए। नेगेटिव मतलब ये कि रंजन जी बुरे लगते हैं, और सुमित जी बुरे लगते हैं, कंपनी बुरी लगती है, क्योंकि अभी वो सिस्टम को चलाना चाहते हैं और सिस्टम को आगे बढ़ा करना चाहते हैं, तो उनको बुरा लगता है। नहीं, सिस्टम बाद में बड़ा होगा, पहले आगे बढ़ा दो, क्योंकि हम पैसे बनाने के लिए हैं, टीम मेरी है, धंधा मेरा है, पैसा मुझे मिलना चाहिए। तो शायद वही मेन पॉइंट है। और उसमें एक सबसे प्लस पॉइंट ये रहा है, जितने भी टीम लीडर सुनने का कुछ पता चल जाएगा। हमारे कूपन वॉलेट जो थे वो हमने बंद किए थे। और एक कूपन वॉलेट बंद करने का मतलब ये था कि पैसा जो है कंपनी के पास आए, और जब कंपनी के पास आएगा तो उसका जो पे आउट सिस्टम है जो कि आपको फास्ट मूव में करे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को आप जानते हैं बिजनेस स्लो हो रहा है, और जब बिजनेस स्लो होता है तो कहीं ना कहीं सस्टेन सबको करना पड़ता है। और पे आउट एक सिंगल ऑप्शन कंपनी के पास नहीं है कि आपसे पैसे लेके कंपनी को पे आउट देना। पे आउट के अलावा कंपनी के पास स्टाफ भी है, स्टाफ के अलावा रेंट भी है, उसके अलावा वेंडर्स भी हैं, उसके अलावा एटीसी कुछ खर्चे और भी होते हैं, लॉजिस्टिक के खर्चे हैं, एक्सप्रेस खर्चे हैं, तो ये कहने के ये भी चलता है। इलेक्ट्रिसिटी खर्चे हैं, फिर सॉफ्टवेयर के खर्चे हैं, एक बिलिंग सॉफ्टवेयर का पैसा लगता है हर महीने का, एक वॉलेट का पैसा लगता है हर महीने का। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो हर महीने कंपनी को पे करना होता है, क्योंकि वो बनाया आप सबके लिए हो। लेकिन इस वाले पॉइंट पे आके अब लीडर्स का कहना ये होता है कि ये सर हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें प्योर से मतलब। अगर आपको इससे शायद मतलब नहीं, तो शायद अब तक की जो ओपनिंग करवाई गई है, जितनी भी लीडर्स को लाया गया है, सबको दिखाया गया, तो शायद इनको कोई मैथ नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि ऐसा करके रंजीत ने कोई गलती करती है कि आपके लिए इतना सब कुछ कारवा बनाया, और आप उसके बाद बोलते हैं कि नहीं ये नहीं चाहिए, तो शायद मैं आपको बताता हूँ ना, आप अगर ये बिजनेस आपका जो हुआ है, या जितने लाख रुपए आपने धंधा दिया है, या कौन का धंधा दिया, तो कहने के सिस्टम को देखने के बाद दिया था। अगर नहीं होता तो किसी की जेब में पैसे निकालने की नहीं थी कि उसके जैसे पैसे लेके आ। अगर ऐसी कंपनी में लेके भी आए हैं तो उसका क्या होता है कि पैसे रोलिंग पे होते हैं, और ऐसी कंपनी पिछले 1.5 साल में आपके सामने भी 10 से 15 कंपनी ऐसी हो जो आगे जा चुकी होंगी। ये सब कुछ जो बनाया गया है हमारे लिए बनाया गया है, तो कहने की इसमें जिम्मेदारी हमारी होती है। और रंजन जी के पास समय से बात जानते हो, आप भी बहुत समझदार हो, आप भी खाना खाते हो, किसी के पास भी 300% ट्रैवलिंग की मशीन नहीं है, रोलिंग बिजनेस है। आपका पैसा सिस्टम में यूज होता है तो कुछ दिया जाता है, जब आपके वेंडर को पेमेंट नहीं जाएगा, फिर थ्रू पेमेंट नहीं जाएगा, तो ये 300% या 120% भी नहीं बन पाएगा। लेकिन उसके बाद भी लोगों को बोला कि नहीं सर हमें फास्ट पेमेंट चाहिए, तो रोलिंग के लिए समय लगता है। और हमने भी बहुत बड़े कंपनी करी है दोस्तों, पिछले कई साल में मार्केट में रहे हैं। हर किसी कंपनी का एक रेवेन्यू पार्ट होता है जो फिक्स वो देते हैं। जब उनको लगता है कि हमारा बिजनेस डाउन पे जाता है, और उस रेवेन्यू को कम कर देते हैं कि अभी हमारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, हम आपको परसेंटेज देंगे लेकिन थोड़ा टाइम और देंगे। तो कमेंटमेंट जो 300% का है वो फुलफिल ही करना है। उसमें टाइम ड्यूरेशन तो कभी भी लिख के ना तो रंजीनी ने दिया था, ना किसी लीडर आप लोग को बताया होगा। लीडर ने बताया तो कहने के वो कैलकुलेशन बताई होगी, इतना भी मिलता तो इतना समय लगेगा, लेकिन कल वो इतना हो गया तो मिलेगा 300 ही। ये बात पहले से क्लियर थी सबकी। और ये बात क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए कि 300% अप टू देने के लिए कमिटमेंट है, लेकिन कितने दिन में देने के लिए कमिटमेंट है वो उसमें रिटर्न में कहीं भी दिया नहीं है, क्योंकि वो एक बिजनेस ग्रोथ पर डिपेंड भी करता है। अगर आपका बिजनेस डाउन है तो आप अपने घर से पैसा ला के नहीं दे सकते, या रंजन जी नहीं ला के दे सकते। रंजन जी ने जितना भी किया आज तक पूरे सिस्टम को खड़ा करने के लिए किया, और ये बात सबको पता है। जितना डेडिकेशन उन्होंने सिस्टम को लगाया है, उतना डेडिकेशन सब लोग लगाते, शायद उतना पैसा बनता। लेकिन लोग बोलते धंधा दिया तो धंधा 200 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में पिछले कुछ लोगों का 100% भी गया होगा, पिछले कुछ लोगों 200% भी गया होगा, बहुत सारे लोगों 300% भी गया होगा। तो ये बात भी याद होनी चाहिए कि जो धंधा दिया उसका 2% जा भी चुका है। उसके बाद भी कैलकुलेशन करेंगे तो एक्सपेंस है। और रंजन जी पहले से मार्केट में पैसा लगा के बैठे हुए थे, आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए बहुत सारी चीजें की गई हैं।
ये जो सारे ब्लेमिंग है, लेकिन फिर भी हमने इस बात को एक्सेप्ट किया कि कुछ डिसीजन ऐसे हुए थे जहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा रेंट्स वगैरह निकलते, तो हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, तो हमने उसको सेंटर भी किया। ये बात आपको भी जानते हैं, कुछ हमने दिल्ली के स्टोर को सेंटर किया, कुछ हमने बिहार के सेंटर किया, तो हमें लगता है कि जहाँ पे एक्सपेंस बचाया जाएंगे, क्योंकि हम लोग ग्रोथ कर लेंगे तो बाद में उसको हम बड़ा गोल बना सकते, इसलिए सरेंडर किया गया। और वही मार्केट में आप नेगेटिव बोलते हैं कि कंपनी स्टोर बंद कर रही है, और बंद करें तो भाई धंधा दे दे, रेंट भरवा दे कंपनी से। रंजनी इतना अरबपति आदमी तो है नहीं कि हर महीने 50,000 करोड़ रेंट भरेंगे लाके। उसके बाद भी अभी लीडर्स के साथ काम करना शुरू किया, तो जो लीडर्स एक्टिवेट काम करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से टॉप लीडर्स थे, तो टॉप लीडर्स के साथ जो नीचे ग्राउंड के लोग हैं वो एक्टिवेट थे, लेकिन टॉप के लीडर्स ने कुछ नेगेटिविटी जोन स्टार्ट किया। वो क्या है वो सब जो पता है, मैं आपको बताया था कि ऑलरेडी कूपन वॉलेट बंद है, तो एक लिमिट के साथ बंद किया गया था, ताकि एक व्यक्ति दिन में 25,000 का कूपन भी कैश करता है, तो 25,000 का मतलब दोस्तों होता है डेली का 25,000 रुपए, महीने का 7.5 लाख रुपए। और किसी कंपनी में 7.5 लाख रुपए कमाना अगर इतना आसान है, तो आप ट्राई करो दूसरी कंपनी का, पता चल जाएगा 7.5 लाख रुपए किससे बनते हैं। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर रहे हैं ना, उनको 4-4, 5-5 साल लगते हैं 2 लाख का पे आउट लेने के लिए, और तो खुश होते हैं कि सर हमारा 1 लाख रुपए आता है, हम तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि 1 लाख रुपए मिलता है। और यहाँ पे 25,000 की लिमिट की बात की तो 7.5 लाख महीने का होता है। लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ लोग अंडर कटिंग कोशिश करते हैं, हालांकि आपको पता है स्टाफ लोग हैं, लोगों को मैं चाहती हूँ सर मेरी आईडी पे 2 लाख का कूपन है, कर दीजिए, मेरे पे 3 लाख का कूपन है, कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? जब आपको पता है कि अभी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, और फंड का रिक्वायरमेंट है, आपकी प्योर सर्विस को फास्ट करने के लिए सिस्टम को बंद किया गया है, फिर भी आप उसमें आके रिक्वेस्ट करते हैं। और जबकि आपकी लिमिट को ओपन किया गया कि आपकी आईडी ओपन होती है, आपकी 25 की लिमिट है, उसके बाद भी जो ग्राउंड के लोग काम कर रहे हैं, वो पैसे लेके आ रहे हैं, वो कैश लेके आ रहे हैं, लेकिन टॉप लीडर्स क्या करते हैं, नहीं सर आप मुझे दे दो, मैं आईडी पेड कर लूंगा। शायद उसी तरीके से अगर हमने गलती कर दी कूपन बना के, तो अगर ऐसा रहा तो कूपन जल्दी बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि जो सिस्टम के लिए खराब उसको बंद किया जाएगा। अगर लगता है कि इसकी वजह से सिस्टम में पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो पैसा नहीं जाएगा, तो उसको बंद किया जाएगा। बिल्कुल हार्ड डिसीजन है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपके 1,500 कूपन अभी कैश हो रहे हैं, अरे गाँव का व्यक्ति गाँव में जाके प्लान करता है, दिन में 5,000 के 2 कूपन कैश करता है, 10,000 रुपए रोज से कमा के लेके आता है, 3 लाख रुपए महीने का पैसा बनता है उसका। 3 लाख रुपए कम होता है किसी कंपनी में काम करने के लिए, और एक ऐसी कंपनी पे 1.5 साल से काम कर रहे हैं, और आपको भरोसा है कि यहाँ पे डेली धंधा आता है। उसके अगर लगता है कि उसके वजह से भी सिस्टम है, तो कूपन को हम परमानेंटली बंद करेंगे, लेकिन हम सिस्टम को बंद नहीं करेंगे, जो कमियां हैं बंद करें। दूसरा, अभी थोड़ा-सा अगर आप स्टोर पर जाते हैं, तो उस जगह ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया, दिल्ली में मैंने स्टार्ट किया हुआ है, एमपी में हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये मेन प्रॉब्लम है, आपको बहुत समझना पड़ेगा, आपकी टीम है, क्योंकि हमें और आपको इस सिस्टम को चलाना है, ये सारी चीज़ें मिलकर काम करना पड़ेगा। स्टोर पे आप जब कभी भी निकलते हैं, जाते हैं, तो आपको पता है कि आज तक पिछले 18 महीने में सिस्टम ने 18 महीने से आपको जो पॉइंट दिए हैं, आप थोड़ा-सा ध्यान से सुनना। जितने भी आपको पॉइंट दिए, वो पॉइंट आपके 100% यूज़ हुए। यूज़ का मतलब ये है कि आप जब भी स्टोर पे गए, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आपने वो पैसा देकर पॉइंट देके यूज़ किया। यहाँ तक कि आपके रेस्टोरेंट में भी हाँ, बीच में आपके जो लग्ज़रीज़ आइटम थे, उसमें 50% रिडीम, 50% वॉलेट आपको यूज़ किया गया। 18 महीने से 100% पैसा यूज़ हो रहा है, तो आपने कभी इस बात को ध्यान दिया है कि अगर आप कंपनी को ₹2 या उसका पेमेंट नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, एक बात बोलते हैं सब लोग, हमने एडवांस में पैसे दिए हैं। हमने एडवांस में पैसे दिए हैं सर, हमने कंपनी को खरीद लिया, 25,000 रुपए दे दिए मैंने, कंपनी मेरी हो गई, रंजन जी मेरे गुलाम हो गए हैं। जैसा रंजन जी को बोलो हम सुनेंगे, क्योंकि मैंने 25,000 रुपए दिए, मैंने 50,000 रुपए दिए, मैंने 1 लाख रुपए दिए, क्योंकि कंपनी खरीद ली उसने 1 लाख रुपए। ठीक है, मैं मानता हूँ आपने इसमें एडवांस में पैसे दिए। अगर आप रैपिड पे नहीं होते कि दूसरे सिस्टम में जाते तभी पैसे देते। अगर आपको लॉयल्टी मेंबर बनना है, अगर आपको प्रीमियम कस्टमरशिप चाहिए, तो एडवांस में पैसा देना पड़ता है, ये हर किसी बिज़नेस का रूल है। रिलायंस में जाओ, टाटा में जाओ, एयर इंडिया में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर आप एडवांस पैसा देंगे तो प्रीमियम कस्टमर बनेंगे। लेकिन उसमें प्रीमियम कस्टमर बनने के बाद थोड़ी-सी एक्स्ट्रा सर्विस मिलती है, ना कि पूरी मिलती है। पूरी का मतलब ये है अगर आपने पैसे दिए तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा, पहला पॉइंट। अगर आपको पॉइंट कोई देता भी है, तो 100% यूज़ कभी घंटा नहीं करवाएगा।
अगर आपने किसी की मेंबरशिप ली है तो आप जाके चेक करो मार्केट में, मैं आपको 10 नाम बता दूंगा। आप एयर इंडिया में जाओ, आप दूसरी कंपनी में जाओ, सुपर स्टॉप में जाओ, या फिर आप विशाल मेगामार्ट में जाओ, वो कूपन जो देगा नेक्स्ट शॉपिंग पे 50%, अगर आप 2000 का शॉपिंग करेंगे तो 1000 का ऊपर यूज करवाएगा। ये ट्रेडिशनल वे है। आप अगर मार्केटिंग की बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा जोड़ते तो उसको भी जोड़ लेते। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप आते हो तो आज से पहले जितनी भी कंपनी सिस्टम में तो आई थी, वो बोलते हैं कि कंपनी तो उसकी जैसी है, उसकी जैसी है। ये साला घंटा किसी जैसी कंपनी नहीं है। लोग इसको कॉपी करेंगे, ये किसी को कॉपी नहीं था। जितनी कंपनी मार्केट में काम कर रही थी, वो पैसा जो आपको पॉइंट देती थी, वो साला 30% भी 33% पैसा यूज करवा देती आपका, और 33% पैसा यूज करने के बाद भी वो चला नहीं पाए थे। 12 महीने लगे थे उनको कंपनी आगे बंद करने के लिए। 33% पैसा यूज करवाने में 12 महीने में कंपनी बंद हो गई थी। और जितनी भी आपने देखी भी दी होंगी, वो भी सक्सेस मोड में नहीं है, सबके सब बंद हो चुकी है, जैसे ग्रोसरी और सुपर मार्केट में काम कर रही थी। मैं इसलिए बोल सकता हूँ, ये बात आप सबको पता है। 33% पैसा यूज करवाने के बाद वो नहीं चला पाए, और ये 18 महीने से 100% यूज करवा रहे हैं, तो ये बात यही समझ आए कि फलिंग और रोलिंग करने की पावर रंजन के पास कुछ नहीं है, और आप उसको ब्लेम करते हैं कि नहीं चलाने जानते। हाँ, ये गलती होगी 100%, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते। चेंज ये करेंगे, दिल्ली में ऑलरेडी और सतना के अंदर आप थोड़ा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी स्टोर पे पैसा जमा करते हैं, क्योंकि आपने, बहुत अच्छी बात है कि एडवांस में पैसा दिया हुआ है, आपने कूपन लिए हुए हैं, प्रीमियम मेंबरशिप ली हुई है, इसका मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप जो स्टोर पे जाकर काउंटिंग करवा देते हैं कि मैंने कंप्लीट किया है, तो उसके बदले पैसे आपको बैंक ट्रांसफर भी आता है, तो पैसा वहां से भी आता है। अगर आप सिंगल सामान लेते तो कोई घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सिंगल सामान नहीं है, आपका मनी ट्रांसफर बैंक में भी होता है, आपका पैसा आपके अपलाइन को बैठता है, आपके सिलर को भी जाता है, उसके सिलर भी जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी है। आपका पैसा इन जनरली आपके से तो निकल जाता है, उसके बाद कल से आपको बैंक में भी आना शुरू होता है, उसका सामान कितना होता है, तो 300% में 200 तो आपके बैंक में जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने 100% पूरा माल के लिए दिया था। एक पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुने, अगर आप किसी भी काउंटर पे जाएंगे, आज के डेट में कहता हूँ कंपनी के गोला रोड की, दिल्ली की, सतना की, मिनिमम 2 से 3 लाख की सेल है, मिनिमम मनी से सेल। 2 लाख 3 लाख 10 जगह भी निकलता है। मैं कहता हूँ पूरे दिन में अगर 20 लाख की सेल होती है, एग्जाम्पल के लिए, पूरे दिन में पूरे स्टोर की 20 लाख की सेल है, और ओवर इंडिया जितने भी स्टोर हैं, झारखंड के, एमपी के, दिल्ली के, बिहार के, सब मिला स्टोर का, रेस्टोरेंट में 20 लाख में सब लोगों ने जाके किया कि 20 लाख का पॉइंट दिया। अब मुझे बताओ, जो 20 लाख रुपए दिए हैं, जो पॉइंट दिए हैं, वो कंपनी कहाँ से ऐड है? आप बोलेंगे मैं पहले दिए थे, पहले दिए थे, अच्छी बात है। तो जो 20% 20 लाख का जो पैसा है, वो डेली जो आप धंधा कर रहे होते हैं, तो रंजन जी उसको वहां से मैनेज करते हैं। और रंजन जी का कोई दुनिया का साला कोई भी आदमी को वैसे मैनेज करेगा, क्योंकि वो वे वही है, रास्ता वही है। उसमें क्या है कि जब उसको वे जो यूज कर रहे हैं, तो अब उसमें जो बिजनेस अभी स्टार्टअप चल रहा है, उसमें क्या होता है कि सर हमने इतना धंधा दिया, हमारा पे आउट होना चाहिए था, बिल्कुल सर आना चाहिए था, लेकिन सारी जिम्मेदारी अगर पे आउट पे चलती तो फिर बहुत सारी चीजें बंद करनी चाहिए थी, तो डेवलपमेंट भी बंद करनी चाहिए थी, ये सब कुछ बंद करना चाहिए था। तो मेन क्या है कि अभी एक स्ट्रेटजी और एक पॉइंट मुझे लगता है कि सब लोग उसको बहुत अच्छे से काम भी करेंगे, और मुझे लगता है कि चूक भी नहीं। फिर क्या है कि जब बहुत सारी कंपनी मार्केट में 33% बुलेट यूज करा काम कर रही थी, उसके बाद वो रन ही नहीं कर पाई, लेकिन 18 महीने से भी 100% में काम कर रहे थे, तो इसको सोचिए, दिल्ली में तो कर दिया है, बाकी आने वाले सब जगह ये हो जाएगा। जब भी आप किसी भी काउंटर को शॉपिंग करेंगे, 50% आप कैश पे करेंगे, और 50% आप वॉलेट यूज करेंगे। तो वॉलेट का मतलब ये है कि आपका जो वॉलेट है, वो चाहे कोई सा भी रैपिड वॉलेट हो या रिडीम हो, कोई सा भी आपका हो सकता है। रिडीम वाला भी कर सकते हैं आप, रिडीम वाला करेंगे तो भी आपको 50% देना है, या शॉपिंग वाला करेंगे तो भी आपको 50% देना है। तो दोनों से क्या हुआ कि आपके इस वॉलेट से अब कंपनी के काउंटर पे जो स्टोर है, वहां पे 50% कैश जमा होगा, और 50% कैश मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, क्योंकि कंपनी का जो एक स्केल है, अगर 50% कैश जमा होता है, तो मिनिमम जो कंपनी एमटी डेट में काम करती है। एमटी का मतलब ये है कि आज की डेट में कंपनी का सेल्स रोलिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स अच्छा होता है, लेकिन रोलिंग करने के लिए वेंडर पेमेंट करना पड़ता है। तो मिनिमम मार्जिन मैं लेके चलता हूँ 30%, बहुत कम बता रहा हूँ, 30% का मिनिमम मार्जिन है। उससे क्या होगा कि जो आपका 30% का मार्जिन, तो अगर आप कंपनी को 50% कैश देते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनी 33% यूज करवाती है, 50% यूज करवाएंगे। ये काम दिल्ली में बहुत सक्सेसफुली है, और उससे बहुत राहत भी है, ये काम एमपी में स्टार्ट हो चुका है, ये सब जगह लागू भी होने वाला है।
33% से क्या होगा कि 30% अपना जो कंपनी का मार्जिन और 50% है, तो टोटल 80%। यानी अगर आपके पूरे कंपनी में 50 लाख का भी सेल होगा कुछ पता, लेकिन कंपनी बोलती है कि नहीं ऐसा है। चलो मैं कहता हूँ आपको अभी इसको प्रूफ दिखाता हूँ, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको सब पता चल जाएगा क्या होता है। और ये शायद मुझे कहने का डिस्कशन नहीं था, लेकिन मुझे करना पड़ा, क्योंकि सच आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है और आपको बात कौन सी बात बना के की जाती है और कौन सी बात का रिजल्ट कैसे इफेक्ट पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मिलती है तो उसको जो मार्केट में घुमा के जो मलाई लबड़ा चेक करके बेचते हैं मसाले के साथ, जो चटपटी न्यूज बनाते हैं, वो जो खबरी वाली जो काम करते हैं, जो पहले करते आए थे, वो शायद मजा नहीं आता। खबर तो वही है, पुरानी खबर है, लेकिन वो मसाले के साथ जो पेश करते हैं मार्केट में, ये अभी नया ये हो गया है, अभी देखो ऐसा करेंगे, अभी रंजन जी ऐसा कर रहे हैं, अभी लीडर ऐसा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो आप थोड़ा ये ध्यान रखो कि ऑलरेडी मैं भी और रंजन जी भी पिछले कई साल से हम डॉक्टर कंपनी में काम करते थे। हम लोग कोई पहली बार से इंडस्ट्री में नहीं आए, ना कोई आ पाए, तो इसी इंडस्ट्री के हम खेले खाए, अच्छे खासे पैसे बनाए। और ये बात आपको पता है, पिछले 7 साल से मैं डॉक्टर में काम करता हूँ, उसके बाद ही मैं आईआर में काम कर रहा था। इसका भी रीजन एक ही है कि हम लोग अभी इस मार्केट में नहीं गए थे जिस मार्केट में जा रहे थे, क्योंकि वो मार्केट अभी थोड़ी सी निगेटिव और उस पर काम करना भी नहीं चाह रहे। और मैं आपको बता दूं कि हम और आप अभी जिसकी बात कर रहे हैं, अभी मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा आपके सामने, मैं इसलिए ओपन कर देता हूँ और ये बात आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पर और कौन सा डिसीजन लेना चाहिए था, कौन सी बात कब बोलनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपके सामने स्क्रीन को शेयर किया है और ये आप देखेंगे तो ये चैट है मेरी भूमि जी के साथ 20 अप्रैल 2022 में, यानी कि जो 6 मई के लोग बात करते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था, तो उमेश जी को कहीं से पता चला कि रैपिड का प्लान एक स्टार्ट हुआ है। उमेश जी को पता चला, और सब बातों को सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसी के थ्रू चला। उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि रैपिड का लेवल मार्केट में स्टोर चलते हैं और सब काम चलते हैं, तो उसका मार्केटिंग प्लान डिजाइन हुआ है, वो काम करेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सुमित जी एक बार भेजो क्या क्या आपने बनाया हुआ है, तो मैंने उनको कुछ चीजें कंटेंट भेजी, उसमें पीडीएफ आप देख रहे हो। पहला पीडीएफ वो है जो कि शायद आपको मिला होगा रैपिड में जाएगा प्लान के लिए। दूसरा पीडीएफ वो है, आप ऊपर डेट चेक करेंगे तो ऊपर डेट देखो 20 अप्रैल 2022, यानी अब से 1.5 साल पहले की बात है ये, यानी मई से पहले की, ठीक है। कोको मोटर फ्रेंचाइजी वाला, उसके नीचे आप देखेंगे रैपिड कैश, जो अभी मार्केट में रूमर्स फैला हुआ है कि कंपनी ने कोई अपना कॉइन बनाया है। तो पहले तो थोड़ा ध्यान ये रखें कि 2020 में नहीं, 2022 में और 2021 में कॉइन बनकर रेडी हो चुका था। उसके नीचे एक्स्ट्रा से ग्रोथ का भी प्लान हो चुका था, कॉइन का स्टेकिंग भी होता था, कौन से एक्सचेंज पे पड़ा हुआ ये भी होता था, ये सारी चीजें उसमें चलती थी। ये सारी चैट 2020 की है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। तो अभी जो मार्केट में तुम बात करते हो कि कंपनी ने कॉइन बनाया, तो पहली बात तो ये ध्यान रखो, कॉइन बना नहीं, कॉइन पहले से बना हुआ था। और रैपिड का जो प्लान आप देख रहे हो, ये रैपिड का प्लान बाद में है, कॉइन का प्लान पहले बना था। हम लोग क्रिप्टो में काम करते थे, हमें इस कॉइन के थ्रू इस स्टोर चलाने थे, लेकिन फिर भी हमने लीगलिटी को देखते हुए कि नहीं, कॉइन अभी मार्केट में नेगेटिव है, उस टाइम तक लीगल नोटिस कोई भी नहीं आया था और ना ही वो लीगल हुआ था, तो इसलिए हमने इसको साइड किया, क्रिप्टो को साइड किया कि हम आईएनआर में काम करेंगे और आईएनआर की प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। अब इतना सब करने के बाद भी अगर आपको अभी लगता है कि नहीं, जो बात आपको मिलती है मार्केट से वो सही है, और आपको लगता है कि जो आपने सुना है वो सही है, तो मुझे लगता है कि आपको भी भरोसा नहीं है। और जब आपको भरोसा नहीं है तो मुझे लगता है कि जहाँ भरोसा नहीं, बड़ा काम नहीं होता है। तो या तो आप भरोसा करना सीखें, या अगर आप बहुत अच्छे मास्टर हैं तो एडवाइस दें, बहुत अच्छे फाइनेंसर तो उसको फंड ला के दें, तरीके से काम करें। लेकिन ये जो बहुत सारी बातें सुनने में मिलती है कि ऐसा है वैसा है, तो इस बातों को ध्यान रखें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टार्टिंग के ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है कि मुझे ऐसा लगता है, जब आप एक कम टाइम पे एक अच्छा पैसा देखते हैं तो फिर आप ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानी का मतलब ये है कि फिर आपको ना सब कुछ बुरा लगता है और आप खुद अच्छे हो। मतलब ये कि फिर आप ना सबको बुरा करते हो, लेकिन आपको नहीं पता, आप एक उंगली किसी को उठाते हो तो 3 उंगली आपके पर आती है।
तो आपने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा पैसा बनाया, हमें उससे वो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जो ज्ञान देना शुरू किया है और जो आपने एडवाइस देनी शुरू करी है वो थोड़ी समझ के बात से। तो आगे से थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि इस सिस्टम में पहली बात तो जितने भी जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो लोग नेगेटिव हैं वो नेगेटिव रहेंगे। और उसका मैं प्रूफ से बता देता हूँ कि आपको बता दूं, आज तक जितनी भी इस इंडस्ट्री में कंपनी आई है, चाहे आपकी, मैं आपको ओपनली नाम दे सकता हूँ, चाहे आपकी एमपे हो या वेस्टी हो, इन कंपनी के जितने भी टॉप के लीडर्स थे सब चले गए, सबने अपनी कंपनी खोल रखी है, लेकिन ना तो एमबे बंद हुई ना वेस्टीज बंद हुई। आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर एमपी किसी कंपनी के हैं तो आरएमपी के हैं। आरएमपी आज भी चल रही है, आज बंद नहीं हुई। आरसीएम आज भी चल रही है, आज बंद नहीं हुई। और अपने पास तो अच्छी बात यह है कि 300% कैशबैक देना। जिस फील्ड में जो लोग काम नहीं कर रहे तो 300% के बाद ऑटोमेटिकली कार्ड बंद हो जाए, जो काम नहीं कर रहे। तो अपने पास तो ये प्रेशर बहुत कम है। तो पहली बात तो जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं, जितने भी एक्टिव मेंबर्स है मेरे, उनको बहुत हार्दिक बहुत बहुत, बल्कि आप ऐसा सोचो कि इतना मेरा दिल करता है कि सब आप लोग इतना पैसा बनाओ, लेकिन कुछ गंदगी वैसा पैसा नहीं बना पाते हो, जो आपके पीछे कीचड़ लग जाती है, वो आपको टेंशन आ जाती है। तो आप उसको साइड करो, अपने लीडर से बात करो, जो एक्टिव है, जो काम कर रहा है, उसके साथ कॉन्टेक्ट करो, प्लानिंग करो, क्योंकि कंपनी में कमी नहीं है। स्टार्टिंग की कुछ गलतियां हो गई थी, हमें पता है गलतियां हो गई थी, लेकिन सुधर जाएंगे। ऐसी कोई गलती नहीं कि सुधार ही ना सके। तो जो आपके साथ एक्टिव है उसके साथ काम करें, लीडर के साथ काम करें, प्लानिंग करें। यहाँ तक की बात आपको पता है कि जो प्योर सिस्टम है, जो वर्किंग टीम है, उनका परफेक्टली काम चल रहा है। जो वर्किंग टीम नहीं है उसमें फिल्ट्रेशन लगाया गया है, और ये जरूरी भी है। ये पब्लिकली फंड भी जाता है, पब्लिक के साथ लीडर फंड भी जाता है। अभी थोड़ा सा फिल्टर पे काम चल रहा है। अभी हमारे पास ये भी लिस्ट है कि किसका बिजनेस कितना आया है, किसकी बिजनेस के साथ कितना विड्रॉल है, वो कितना एक्सपेंस उसमें जाना है, कितना विड्रॉल पे करना, सारे फिल्टर्स पे काम करें। वॉचिंग पूरा सिस्टमेटिक चलता है। तो ये जो पिछले 1-2 महीने में जो गंदगी फैली है वो एक दिन में साफ नहीं हो सकती, बात आपको पता है। हम भी जब तक कि वहाँ साथ है, जब तक रैपिड बुलेट हमारे साथ लेजर पे लाइव नहीं हो जाता, शायद हमारी वॉलेट की लिमिट खत्म हो जाएगी। लेकिन वॉलेट की लिमिट के साथ साथ बिजनेस का आप भी करना होगा। अगर एक किसी का प्रधान बना दिया गया तो आपकी जिम्मेदारी उस काम को संभाला जाए। लेकिन फिर एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, एक दिन पॉजिटिव, तो थोड़ा सा प्लानिंग करें 1 साल 2 साल तक की, कि आपको सिस्टमेटिकली काम करना है। अगर आपको डेली का 20,000 मिलता तो ये कम नहीं है, या डेली का 5,000 मिलता तो ये कम नहीं है, ये बहुत है। बाकी पैसा सिस्टमेटिकली जाने दो, सिस्टम से पे आउट जाने दो। हम सोच रहे 10 लाख रुपए मैं तो जेब में रख लूँ, मैं सिर्फ कूपन पहले मैं कैश करूंगा, बाकी बात कंपनी को दूंगा। और पॉलिटिकल अच्छा है कि मैं कूपन में पब्लिक को दे रहा हूँ। आप जो पब्लिक को पैसा दे रहे हो दिखता नहीं है, आपकी नीयत बुरी नहीं, मुझे पता है। लेकिन आप जो अगर बोलते हो कि नहीं सर हमने 10 लाख का कूपन दिया, मैंने पब्लिक का कैश किया, पब्लिक का कैश किया, वो दिखा नहीं किसी कंपनी से। अगर 10,000 भी जाए वो दिखता है, वो मैसेज आते हैं क्या कंपनी से पे आउट है। तो आप सब सीरियस लोग हैं, आप अपने अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ बैठकर बातचीत करें, और इस कंपनी को आगे ले जाने के जितने भी डिसीजन है वो हार्ड वर्क लिए जाएंगे। कंपनी में लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि सिस्टम को रहना है। बहुत सारी बातें नहीं करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी आपको 3 बातें मोटी-मोटी समझाता हूँ। लेजर पे मोस्टली कंप्लीट मोड में है, बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। वो पीपीटी मेरे किसी को दिखानी नहीं थी, उसकी एपीआई किसी को दिखानी नहीं थी। कुछ लोगों ने अभी भी स्क्रीन शेयर कर लिया होगा, कुछ ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, कुछ ने फोटो खींच लिए होंगे, लेकिन वो तो प्राइवेट डाटा था। लेकिन फिर भी उसके बाद हम लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं। दूसरा, लीडर्स जो अभी नेगेटिव जोन पे जा रहे हैं, या तो उनको सही इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, और मैं कहता हूँ 10 महीने की नहीं सर, डार्विन कंपनी का नाम सबने सुना है। एक आदमी एक उसमें बैठ के 6 प्लान चला चुका है। एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी है, कभी भी एक प्लान पर डिपेंडेंट नहीं होती है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है साथ में 10 प्लान चलाती है। अगर फंड रेज करने के लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी चलाना पड़े तो चलाया जाएगा, क्योंकि फंड रेज करके रंजन जी के पास ही आने वाला है। और वो क्रिप्टो भी चलाएंगे तो इसके लिए चलाएंगे ताकि स्टोर कैसे चलाया जाए। और वो कुछ प्लान बनाएंगे तो वो इसलिए बनाएंगे ताकि इस स्टोर में पैसा कैसे लगाया जाए, क्योंकि यहाँ का धंधा स्लो है, आप बात जानते हैं। और यहाँ बहुत सारे पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये बात आपको पता भी है। तो जो लोबी दूसरी क्रिप्टो की है और वहां से पैसा उठा के स्टोर में लगाना पड़े तो लगाया जाएगा, वो गलत नहीं है। एक आदमी 2 बयान नहीं, आप जब 10 कंपनी कर सकते हैं तो एक आदमी फंड उठाने के लिए 10 प्लान चला भी सकता है, क्योंकि उसकी कंपनी है और पूरा मेंबर्स, जिसकी वजह से पूरा कारोबार बना हुआ है। अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो एक बार मीटिंग पे आके 5 मिनट का समय दीजिए। थैंक यू सो मच सुमित, जो आपने टेक्निकली रोजर पे के बारे में फाइनली अपडेट दिया है लोगों को।
और हम उम्मीद करते हैं ऑल द रैपिडियंस इस इंफॉर्मेशन को सही और करेक्ट तरीके से लोगों को बताएंगे, क्योंकि जिस रोजर पे की चर्चा हम पिछले 2 महीने से कर रहे थे और जिसके आने से नॉट ओनली हमारी कंपनी, हमारी संस्था, बट रैपिड ग्रुप में एक रिवैल्यूएशन पैदा करेगा। क्योंकि ना इतिहास के पन्नों में ऐसी कोई कंपनी थी जो कि पीपीआई वॉलेट को इंट्रोड्यूस किया होगा, और मुझे लगता है अभी वर्तमान में सिर्फ रैपिड ग्रुप को छोड़ करके कोई कंपनी रेफरल प्रोग्राम बेस पे इस तरीके से पीपीआई वॉलेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। और आने वाले समय में वो पुलिस शायद हो, इससे बेटर आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। बट वंस अगेन थैंक यू सो मच कि 617 पीपल ने पार्टिसिपेट लिया है इतना मॉर्निंग में। और मैं आपको बता दूं कि बाई पटना ऑन द रोड ड्राइव करके मैं भी अभी सतना शहर में मौजूद हूं, और अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए, अपने लोगों से बात करने के लिए, हर वो सच्चे रैपिडियंस से मिलने के लिए ऑलवेज तैयार था, तैयार हूं और रहूंगा, जो कंपनी के हित में बेहतर चाहते हैं, कंपनी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे विजन को, अपने विजन को दोनों के साथ चलना चाहते हैं। खैर लास्ट 2 संडे से हम लोग कंटिन्यू पब्लिक की कम्युनिकेशन में हैं। अगेन आपको एक थोड़ा सा प्रीवियस मूवमेंट में लेके चलूंगा कि लास्ट 2 संडे पहले हमने कहा था कि मैनेजमेंट के साइड से एक गलती जरूर हुई थी, मिसकम्युनिकेशन रहा लोगों के बीच में। सिर्फ कुछ लोगों की ही लीडरशिप एंड बातों पे हमने भी अपना काम करते रहे। आई बिलीव कि हम डेवलपमेंट ही करते जाएं। आई बिलीव कि मैं एक शहर को एक ऐसा शहर बना दूं जहां पे किसी को अपना रियल कैश बटुआ छूने की जरूरत ना पड़े, है ना। और वैसा शहर हमने पटना को तैयार किया, और हमारा विजन था कि हम कुछ ऐसा ही करके हर शहर में डेवलपमेंट करें। बट ये सुनने में अच्छा लगता है, हमारे नजरिए से देखने में वो बिल्कुल अच्छा लगता है, बट एक्चुअली आम पब्लिक को ये नहीं चाहिए होता है। बैंगलोर शहर छोड़ करके इस विजन को लेकर के पटना में आया, वो हर वो मुकाम दिया, हर वो चीज दिया, बट लोगों को शायद ये नहीं चाहिए। लोगों को प्रैक्टिस हो चुकी है, भैया 1 डालो 3 निकालो, आलू डालो सोना निकालो। दे आर द बिग फॉलोअर ऑफ राहुल गांधी, है ना। तो आई एम नॉट लाइक दैट एट ऑल। बट चलो, इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ कि गलतियां नहीं करूंगा, और गलती करके सीख भी बहुत जल्दी जाता हूँ। और इस चीज को आप लोगों के साथ अप्लाई भी किया कि भाई एक मिस्टेक हुई मैनेजमेंट साइड से कि हमने सिर्फ एक बॉन्डिंग डाल दिया था कि मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन सिर्फ EIBA एंड SIBA ही कर पाएंगे, और उसके नीचे की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। बट जब से ये बैरियर तोड़ा है, बिलीव कीजिए मेरे दोस्त, जो चमत्कार रिजल्ट आ रहे हैं, जो ऐसे कि क्या एसिडर हमारे ही सिस्टम में पहले से काम कर रहे थे। लीडर वो नहीं होता जो हमारी काम को देख के अच्छे समय में, अच्छे डेवलपमेंट में कमाल का काम कर जाए। लीडर तो वो होता है जिसको पता है कि इस नाव में छेद हो चुकी है, और फिर भी वो मेहनत करता है कि इसे किनारे पे दौड़ा दिया जाए। और मुझे काफी प्राउड मोमेंट के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से 15 महीने में जिस सिर्फ 4 या 5 लोगों से के दम पे चल रहा था, आज हमारे सिस्टम में ऐसे 20 लीडर खड़े हो चुके हैं। सॉरी, मैं उनका नाम अभी नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी एक अच्छी ऑर्गेनाइज फंक्शन में वो सारे के सारे नाम अनाउंस होंगे एज ए बोर्ड ऑफ मेंबर, जिनकी विचारधारा और जिनकी सहमति के साथ मैनेजमेंट कोई भी बड़ा डिसीजन लेगा और उनके साथ आगे बढ़ेगा। बट आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल्स जिन्होंने ऐसे समय पे अपने नेतृत्व का ऐसा हुनर दिखाया है कि मतलब वंडरफुल, शब्द नहीं है उनकी प्रशंसा करने के लिए कि भाई आपकी तो रफ्तार में आपने पहुंचा दिया। और बिलीव कीजिए, इतने ही आपके साइड से प्रोत्साहन मेरे लिए काफी है। अब मैं इतनी तेजी से आगे बढ़ा लूंगा, जहां पहले कुछ लीडर थे, यहाँ नहीं कि इसमें बड़े लीडर नहीं है, सारे कुछ बड़े लीडर भी हैं, और कुछ नीचे से छोटे ऐसे चेहरे भी सामने आए हैं। तो जो स्ट्रेटजी प्लान थी, बिकॉज पिछले 2 महीने पहले कुछ टेक्निकल बैंकिंग फॉल्ट भी रहा और बिजनेस भी स्लो हो गई,
और लीडर्स हाथ खड़ा कर दिए, नहीं भैया आप काम ऐसे करो तभी ऐसे होगा, मतलब ये हाल ये हो गया था कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आया। मैनेजमेंट कह रही थी कि भाई अब मार्केटियर आप काम करो, मार्केटियर कह रही थी पहले आप पैसा रिलीज करो, है ना। दोनों की अंसमझ में काफी दिनों से डिस्कशन चलती रही, फिर बीच का एक तोड़ निकला एंड मार्केटिंग टीम की 1 by 1 काउंसलिंग हुई एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दोज पीपल्स जिन्होंने अपनी अपनी मार्केटिंग एंड लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल कर। गाइज आज हर वो टीम जिस किसी को भी पे आउट टाइम पे जा रहा है और फटाफट जा रहा है, बिलीव कीजिए वहां आपका मेन लीडर इसका ये है, उन्होंने अपना दायित्व अपने कंधे पे उठाया है और चीजों को आगे बढ़ के चले हैं। और ऐसे लीडर को मैं सैल्यूट करता हूं जो कम से कम हजारों लाखों लोगों के सपने के साथ जीना चाहते हैं, उनको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और कंपनी के सपोर्ट में रहना चाहते हैं। लास्ट 15 मंथ से एज ए मैनेजमेंट हमने भी काम किया, बट किसी मार्केटियर से एक सवाल नहीं पूछा है कि सर आज आप हमारे सिस्टम से जुड़ करके कम से कम करोड़ रुपए कमा चुके हैं, कम से कम लाखों रुपए कमा चुके हैं, आपका डेली का टारगेट बेस क्या है, कैसे इस बेस को आगे लेकर के चलेंगे। अगर इतने सिस्टम बेहतरीन सिस्टम दिया है तो कोई कैपिंग नाम की चीज ही नहीं थी, अनलिमिटेड दरिया बह रहा था और अनलिमिटेड दरिया में कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल ही काम कर रहे थे। बट अब चीजें बदलेंगी क्योंकि दुनिया की हर चीज में एक लिमिट होना बहुत जरूरी होता है। प्रकृति भी लिमिट रखती है, सुबह 6 बजे से शाम तक ही रोशनी देती है, बाकी रात हो जाता है। और ऐसी कोई कंपनी नहीं जो किसी चीज में कैपिंग ना डाला हो। और हमने इंटरनल सर्वे भी किया है, जो हमारी कोर टीम है जिन्होंने हमें साथ दिया है ना, उन्होंने सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ऑफिशियली जो बड़े लीडर है उनके लिए कैपिंग होना चाहिए और वो इस सपोर्ट में भी खड़े हैं। सो मेरे दोस्त काफी अच्छे से काम चल रही है तो, और ये काफी अच्छे से काम चल रही है और इनके सपोर्ट पे बेहतरीन काम हो रही है। बट आई एम सॉरी टू से पटना वासियों, डेवलपमेंट पूरे इंडिया में करूंगा। जैसे हमारे बोर्ड मेंबर की एडवाइजरी रही है, पिछले लास्ट नाइट भी मैंने काफी लोगों से जो कि डिस्कस किया फोन पे, उनका यही कहना रहा है कि आप एक ही शहर में डेवलप ना करें, हर शहर में डेवलप करें, हर शहर में सुविधा प्रदान करें, तभी चीजें आगे बढ़ेगी। आपने पटना में ही सब कुछ दे दिया और निगेटिविटी देखा जाए तो सिर्फ एंड सिर्फ पटना में है ना। सो इसके लिए मुझे खेद है कि जहाँ पे हर चीज दरिया उझिल दिया वहां से ही उल्टे कीचड़ हमें पे ही उछाले जा रहे हैं। गलतियों से ही सुधार होती है और इसमें भी बात नहीं है कि पटना के ही भी कई लीडर हैं जो कि बहुत ही तेजी से ओके। तो हम लोग परिस्थिति पिछले 15 दिन से आज के डेट में 90% हम लोग ग्रीन जोन में हैं। 10% जो है वो भी आप चाहेंगे तो तुरंत हो जाएगा, नहीं तो हम वो धीरे धीरे वो भी कर लेंगे। और बहुत ही तेजी से अब हमारे स्टोर भी भरे जाएंगे और स्टोर के लिए जो नई नीति बनाई गई है उसे स्वीकार कीजिए। ये रियली में सबके लिए फायदेमंद है। आपका कैरियर भी बनेगा, आपकी